सनम, या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सनम, सनम, आप सो सॉरी। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरे सामने है। जी नहीं, वो मेरी बीवी थी जिन्होंने आपका पूरी रात ध्यान रखा। रियली? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको इतनी तकलीफ उठा। डोंट वरी अबाउट इट। अगर इंसान के काम ना आए, जिंदगी का क्या फायदा? वैसे शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने जिसे बचाया, मेरी जान थी उसमें। जी? जिस मेडिसिन पैकेट को मैं कल बचाने की कोशिश कर रहा था, उसमें एक इंजेक्शन था। उसके बिना मेरी बीवी she can't live without it। हुआ क्या? जब इंसान के दिल पे जख्म लगता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। मेरी बीवी हाल ही में बहुत स्ट्रेस में थी। She's been through a very hard time। एंजाइटी अटैक्स उन्हें बहुत आते हैं और अगर वक्त पे उन्हें वो इंजेक्शन नहीं मिलते तो उनकी जान जा सकती है। सो थैंक यू सो मच। राजना, अभी अभी आपने कहा था कि अगर इंसान के काम ना आए तो फिर जिंदगी का क्या फायदा, और अब आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं। कम ऑन। और पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका और मेरा कोई बहुत ही गहरा रिश्ता। कल रात जब वो गुंडे आपसे वो पैकेट छीन रहे थे और आप देना नहीं चाहते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरी बीवी के साथ। अपनों को खोने का आपका वो डर मैं महसूस कर सकता था। लतीफ! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सब क्या है? तुम जानते हो मैं नाश्ते में 2 अंडे खाती, तो यहां पर 1 अंडा क्यों है? और फ्रूट्स कहाँ हैं? तुमसे सिर्फ मैं नाश्ता बनवाती हूँ, तुम्हें अपने चेहरे से फुर्सत मिले तब ना। अल्लाह, आपको मेरे चेहरे से कोई नजर नहीं आ रहा क्या? यहाँ मेरे फेस पे के लिए अंडे नहीं है, तो आपको कहाँ से लाके दूं? एक ही बचा था जो मैंने आपको लाके दे दिया। और हाँ, घर में फ्रूट्स भी नहीं है। तो बाजार से ले आते। सोचा तो था कि मार्केट जाके फ्रूट फेशियल करा के आऊं, पर पैसे कहाँ थे? जो आपने दिए थे वो तो सैफ मियाँ की नवाबी दावत में खत्म हो गए, और घर में राशन कुछ भी नहीं बचा है। और जो चाय है ना, वो बिना दूध की पीनी पड़ेगी। हाँ, माँ,
अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी तो मेरे चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा? अल्लाह, मैं तो हुई छुई हुई। पहले मैं पैसे की किटकिट खत्म करूंगी, उसकी बात खाऊंगी। हेलो। मैनेजर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जल्दी भिजवाइए। सॉरी बेगम साहिबा, हम ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते। कंपनी अकाउंट से सिर्फ आहिल सर के सिग्नेचर से ही पैसे निकाले जा सकते हैं, और आहिल सर ने अपने सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिए हैं। सीए को फोन करती हूँ। जी बेगम साहिबा, मुझे पता है आपने क्यों फोन किया है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आयल सर ने अपने नवाब होने के स्पेशल पावर को यूज किया है, इसीलिए उनकी जायदाद में आपका 1 रुपया भी नहीं निकलता है, और अब ना ही इस कंपनी में आपका कोई हक। जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैं उनकी बीवी हूँ। आपकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, बहुत अफसोस है उसका। I'm really sorry. जिंदगी में मुझे सिर्फ एक ही गम है कि जितना वक्त मुझे मेरे अब्बू के साथ मिला वो उनसे लड़ने में ही गुजर गया, उन्हें समझने में नहीं। It's so strange. किसी की कदर उसके जाने के बाद ही होती है। And by the time you realize it, ना तो वो वक्त रहता है, ना ही वो इंसान। अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। It's okay. Everything's gonna be fine. लेकिन आज मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही जरिया है, मेरी जन्नत। I can't do without her. मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल उसके साथ बिताना चाहता हूँ। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी सनम की तलाश। You know what? Let's just go ahead. मैं मानता हूं कि खुदा हर जर्रे में बसा है। मौला, आप हर एक की जिंदगी में सुकून लाते हैं। मेरी सनम को मेरी जिंदगी में वापस ले आई, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा मौला।
सनम। अगर 20 मिनट में पिज्जा नहीं आया तो पिज्जा फ्री। उससे पहले मेरी जान निकल जाएगी भूख के मारे। लाओ मुझे पिज्जा दो। पहले पैसे। तुम शायद भूल गए हो, तुम नवाब बेगम के सामने खड़े। पिज्जा लाओ। नवाब बेगम, अब तो पूरा भोपाल जानता है कि आपका दिवालिया निकल गया, और लोग ये भी जानते हैं कि नवाब साहब ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा। तुम चुपचाप से पिज्जा लाओ इधर। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं दूंगा। लो। खुश? मम्मी, आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठा के भी मत देखिएगा, क्योंकि दोबारा मैं शराफत नहीं दिखा पाऊंगी। ये औलाद अपने माँ बाप से चाहे जैसा भी सलूक करे, लेकिन माँ बाप से
अपने औलाद की परेशानी नहीं देखी जाती। तुम्हारे बारे में सुना और अपने बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं ना, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत असलूक किया। शायद उन्हीं गुनाहों की मुझे सजा मिल रही। मेरी जिंदगी बंजर हो गई है। खुशी की एक एक बूंद के लिए मैं मोहताज हो गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पैसे, ना ताकत। आए जी सब कुछ लेके चले। उन्होंने मेरे बारे में सोचा तक नहीं। अगर तुम ये जंग जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत को वापस लाना होगा। अगर नहीं कर सकते ये सब कुछ, तो उस काले साए से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ जितनी दूर तुम जा सकते हो। जानती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ही उसे बताया था, या तो अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढ लो, क्योंकि उसकी सच्ची मोहब्बत ही तुम जैसी शैतान से उसको बचा सकती है, या फिर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। आपका निकाह हो चुका है तो उनकी उंगली में अंगूठी क्यों नहीं? जी, अब हमारे यहाँ ऐसे रिंग पहनने का रिवाज नहीं होता। सॉरी टू आस्क, लेकिन इनकी उंगली पर तो रिंग का निशान है, और ऐसा निशान तो किसी पुरानी अंगूठी से आता है। वो एक्चुअली एक हादसे में मैंने अपनी याददाश्त खो दी, और उस हादसे से पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर क्या अंगूठी, क्या कोई रिश्ता, मुझे कुछ याद नहीं है। If you don't mind me asking, ये निकाह आपका याददाश्त खोने के पहले हुआ या बाद? पहले हुआ था। ये बात आपको याद रह गई? वो भी कहाँ याद थी। थैंक गॉड मेरे शौहर ने मुझे ये सारी बातें बताई। जनाब, आमतौर पे तो हम आर्मी वाले ऐसे सवाल जवाब करते हैं, आप तो हमें ही इंटेरोगेट कर रहे हैं। कम ऑन। वैसे इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। अब क्या प्लीज मुझे ये बताएंगे कि ये सनम कौन है? आप बेहोशी में, आप नींद में, आप हर वक्त सिर्फ एक नाम पुकार रहे थे, और वो था सनम। मैं सीरियसली ये जानना चाहती हूँ कि सनम कौन है। आज चांद अपना ही पता पूछ रहा है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सनम कौन है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे घर में घुसकर ऐसे नीलामी नहीं कर सकते। आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए था। देखिए मोहतरमा, हमने आपको नोटिस भेजा था। कौन सा नोटिस? जी वो कुछ आया तो था, पर पोस्टमैन को बख्शीश देने के लिए पैसे नहीं थे, तो कुछ बिना दे ही चला गया। ये बात खाला को भी पता है। अरे यहाँ पर तो कुछ चिपका नहीं, आपने यहाँ पे भी चिपका, मोटी वाली रकम चिपका ना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा वो नहीं है। वो क्या? अरे ये क्या है? ये सोफा है मैडम। हाँ तो सोफा, ये कोई ऐसा वैसा सोफा नहीं है। इसी सोफा पे लेटकर नवाब आहिर साहब ने अपनी सच्ची मोहब्बत सनम की याद में एक एक दिन गुजारे थे। और पता है आपको, ये सोफा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है ये सोफा कि अगर लतीफ इस पर बैठ जाए ना तो ये सोफा चू तक नहीं करेगा। ओ भाई साहब, ये यहाँ जरा गौर फरमाइए, देखिए ये टीवी सेट। अब तुम्हारा क्या है ना, तुम तो गरीबी में रह चुकी हो, तुम कैसे तैसे इधर उधर कुछ भी करके गुजारा कर लोगी।
लेकिन हमें तो इस हवेली में रहने की आदत सी हो गई है, इस शान और शौकत की, आराम की आदत सी हो गई है, इसलिए हमें पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। हाँ? इसे यहाँ रखिए। ये मेरे कपड़े और ये मेरी ज्वेलरी है, आप इन्हें नहीं लेके जा सकते हैं। माफ करें मोहतरमा, ये सारा सामान आपने आहिल जी के पैसों से खरीदा और उनके पैसों से खरीदी हुई किसी भी चीज पर आपका कोई हक नहीं। यहां तक कि इस घर में जितना भी सामान आहिल जी के पैसों से खरीदा गया है, ये सब का सब उनका ही। आप मेरी और बात उनकी हर एक चीज नीलाम होगी, यहां तक कि ये जो कपड़े और जेवर आपने पहने हैं वो भी। ये सारा सामान आपने आहिल जी के पैसों से खरीदा और उनके पैसों से खरीदी हुई किसी भी चीज पर आपका कोई हक नहीं। हर एक चीज नीलाम होगी, यहां तक कि ये जो कपड़े और जेवर आपने पहने हैं वो भी। अब तो तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली है, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, और हम तुम्हें ऐसे आलीशान घर में ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अब तुम वो सनम नहीं रही जो दूसरों की जूठन खाया करती थी। अब तुम भोपाल की छोटी बेगम हो। जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं, मैं भी वही करना चाहती हूँ। मैं आहिल जी को अपना बनाना चाहती हूँ। ये लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है। तुमने इस सफर की शुरुआत यहाँ से की थी और अब वापस यहीं आ गई। कहते हैं अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाह तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती। क्या कुछ नहीं किया मैंने आहिल जी को हासिल करने के लिए, लेकिन आहिल जी मुझे गुजरे वक्त की उन गलियों में वापस फेंक दिया है जहां से मैं आई थी। ट्रस्ट मी मिस्टर साहिब, अगर आपकी सनम पाकिस्तान में हुई ना तो शायद जरूर उसे ढूंढ लेंगे। मिसेस साहिल जो आपकी है वो आपके पास जरूर लौटेगी। Enough of all this now. कुछ खाए? हाँ। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, अभी मूड नहीं है। श्योर? और आप? कुछ भी पीने के लिए? मैंगो ला, फेवरेट है तुम्हारा। जन्नत के लिए मैंगो ला? नहीं, मेरी सनम का फेवरेट। हाँ, यही ऑर्डर कर देते हैं। ओके। बेटा, एक्सक्यूज मी, मैं ऑर्डर करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका और शाह की मुलाकात कब हुई?
शायद मेरे सवालों से सनम को याद आ जाए कि वो जन्नत नहीं बल्कि मेरी सनम है। ये हवेली एक बार मेरी हो जाए, फिर मैं इसे अपने तरीके से रीडिजाइन करूंगी। लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ। अल्लाह, हीरे की सच्ची परख तो सच्चा जौहर ही कर सकता है, और इन सब में एक आप ही है जो इस हवेली की सही परख की है। वैसे सच कहा आपने, इस हवेली को बदलाव की जरूरत है। क्या बात कही आपने, आपको तो वो होना चाहिए था। वो, अरे वो जो वो घर में वो करती है ना काम। ये आपको क्या काम वाली बाई लगती है? नहीं, वो जो सुंदर सुंदर चीजों से घर को सुंदर बनाती है, सजाती है। इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, आपको ना वो इंटर डिजाइनर वही होना चाहिए था। अभी तक तो सोचा नहीं है, लेकिन इस घर से शुरुआत करूंगी। हाँ, और सुनिए ना, मैं और मेरे शौहर इसमें आपकी मदद करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। और मैं आपकी मैं आपकी सेक्रेटरी बन जाऊंगी। अब इतनी खूबसूरत लड़की यही तो काम कर सकती है ना। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। सुनिए ना, वो क्या है ना कि हम लोग इसी घर में रहते हैं। इस हवेली का कोना कोना हमें पता है। हम दोनों आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप इस हवेली की मालकिन बन जाएंगे ना, हमें नौकरी पर रख लीजिएगा। हाँ? और काम तो मैं भी आपकी बहुत आ सकती हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए। तू मुझे मेरी औकात दिखा रही थी, ये तेरी औकात है। देखा आप लोगों ने, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अरे रईस से चली गई पर अकड़ नहीं गई है इसकी। हमें तो नीलामी की हवेली खरीदने के लिए गवर्नमेंट के लोगों ने बुलाया था, और ये देखिए ये क्या सलूक कर रही है हमारे साथ में कि आप अपनी घटिया औरत, और तेरी वजह से इस हवेली को ये दिन देखना पड़ रहा है। तूने आहिर और सनम का घर तोड़ा। पता नहीं उन्होंने कितने लोगों का घर बसाया था। तूने तो मोहब्बत करने वालों को अलग किया है। उनकी मोहब्बत के किस्से भोपाल के बच्चे बच्चे की जबान पर है। सनम कहती थी, सच्ची मोहब्बत अमीरी गरीबी के फासले नहीं देखती, और तूने उसे ही आहिर से अलग कर दिया। तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। चूड़ी में क्या कर रही है? कुछ खुद से बाहर निकालेगी? ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। हाँ हाँ, निकालो इसे बाहर। यही है तेरी औकात। तेवर तो देखो, अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।